हेलो गाइस। तो आज हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज रिलेशन का टॉपिक समझेंगे और उसका कुछ एग्जांपल सेट करेंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है और उसका फर्स्ट टॉपिक है रिलेशन। ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देने पर तुरंत समझ में आ सकता है। तो रिलेशन मतलब होता है, जैसे हम लोग जानते हैं, रिलेशन मतलब होता है संबंध, यानी किसी के बीच का संबंध। रिलेशन का मतलब संबंध होता है यार। इस चैप्टर में हम संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो किताबी में जो पढ़ते हैं, जो क्लास 11 में पढ़े थे सेट के बारे में, जिसमें सेट होता था, उसमें जो सेट के जो ऑब्जेक्ट होते थे उसको, उसके बीच के रिलेशन, उसी का टाइप को आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रिलेशन मतलब, यहाँ हम लोग किसी जो सेट होता है उसके बीच के रिलेशन को पढ़ेंगे और कितने प्रकार के होते हैं सो। तो रिलेशन को डिफाइन करना है कि किसी सेट के ऑब्जेक्ट के बीच के संबंध को रिलेशन कहते हैं। तो रिलेशन का सबसे फर्स्ट टॉपिक, रिलेशन का जो फर्स्ट टाइप है, दो टाइप का होता है मेनली तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन जो वैसे अगर मान लीजिए सेट दो टाइप के रिलेशन से बना होता है। तो मान लीजिए एक सेट है ए, जिसमें 1 2 3 4 सबसेट है, यानी ऑब्जेक्ट है। अगर इन चारों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो वो हो जाएगा एम्प्टी रिलेशन। और अगर इन चारों के बीच में सभी में आपस में रिलेशन है तो वो हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। ये दोनों तो एक दूसरा का बारे में बताता है, उल्टा उल्टा है। अगर कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी रिलेट नहीं करता एक दूसरे से, तो एम्प्टी रिलेशन। और सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं तो यूनिवर्सल रिलेशन। ये वैसे समझने के लिए है, बाकी ज़्यादा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो नीचे जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यही 3 मेन टाइप है रिलेशन के, जिसके बारे में मेनली फोकस करना है। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है, मान लीजिए एक सेट है ए, 1 2 3 4 का सेट है। अगर इसमें एक आपस मतलब पहला जो ऑब्जेक्ट है एक, ये आपस में रिलेट करता है, यानी ए रिलेट टू ए। अगर ये जो एक है आपस में रिलेट है, रिलेशन में है, और जो ये है सो एक इसी सेट का है, तो यह हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का तो हो गया। अब दूसरा देखिए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब समझिए, अगर 1 और 2 रिलेट करता है और 2 और 3 मतलब 2 और 1 वापस भी उसी तरह रिलेशन में है, जैसे कि 1 और 2 रिलेशन में है, उसी तरह 2 और 1 भी रिलेशन में है, और ये दोनों एक ही सेट में है, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक ख़त्म हुआ, आप हो गया ट्रांजिटिव। थोड़ा शॉर्ट में समझा रहे हैं, शॉर्ट में समझिएगा। इसका मतलब एग्जाम्पल्स बनाते बनाते सब समझ में आ जाएगा। अगर इस सेट में तो ज़रूरी नहीं है 2 1 होगा, और सारा होगा। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि एक पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, अगर है, और दूसरा तीसरा से रिलेटेड है, उसी प्रकार पहला तीसरा से रिलेटेड है और ये तीनों एक ही सेट में है, यानी A1 A2 रिलेटेड टू ए रिलेशन एंड A2 A3 बिलोंग्स टू अ रिलेशन, also A1 A3 is belongs to relation. Then if A1 A2 A3 both are belongs to same set A, then this relation is called transitive relation. अब इसके आगे एक और है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये ज़्यादा कुछ नहीं, अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है कोई भी रिलेशन तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। एग्जाम्पल्स के लिए मान लीजिए इसको चेक करना है, या इक्विवेलेंस है या क्या है। तो सबसे पहले पहला कंडीशन देखिए,
यहाँ रिलेशन दिया गया है, इसमें से मान लीजिए इसको बिठाते हैं यहाँ सेट करके। देखिए पहला रिलेशन में पहला को पहले कीजिए इसको, यानी ए और ए रिलेशन में है या नहीं, तो इसको सेट करके देखते हैं। एक्स और वाई की जगह पर दोनों जगह पर एक रखना है, यानी 3x एक्स की जगह पर 1 रखे तो 3 हो जाएगा। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन है, रिलेशन में है कि नहीं। इस रिलेशन में चेक करने के लिए यहाँ 1 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू 0, इज डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं है। नॉट बिलोंग्स टू रिफ्लेक्सिव। सेकेंड का जब चेक करेंगे तो सेकेंड चेक करने के लिए सबसे पहले इसी रिलेशन में 1x a1 a2 चेक करेंगे, यहाँ 1 रखेंगे यहाँ तो 3 हो जाएगा, माइनस y की जगह पर 2 रखेंगे, ये भी 0 नहीं है, तो ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू सिमेट्रिक। लास्ट चेक करेंगे जब a1 a2 रिलेटेड है, ये नहीं है तो e2 है, इसको चेक करने का, ये भी रिलेटेड नहीं है। किससे रिलेटेड नहीं है, ट्रांजिटिव से। तो ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, या मतलब किसी भी प्रकार का रिलेशन है, शायद यह इम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, तो आगे के क्लास में एग्जाम्पल्स बनाएंगे।